श्री विराट पुरुषा चैनल में आप सभी को स्वागत है। भगवान की मंगलमय लीलामय कथा सुनकर आनंद पाने के लिए हमारा विराट पुरुष चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवां अच्युतं ब्रह्माणां गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वंदे विभूतये। हनुमत पुराण का आगे की कथा। सुग्रीव सचिव रक्षराज वानर के दो पुत्र थे, वाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। वाली सुग्रीव को प्राणतुल्य चाहते और सुग्रीव वाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि ही करते और प्रायः सदा साथ रहते। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण वाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यारा करते थे। इसी प्रकार वाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान जी की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के युद्धपति थे और रक्षराज के शासन में रहते थे। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मात्र पितृव्रत हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देवदुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्यावारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती। अतएव वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुँचे, उसी समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज थे। एक और शक्तिशाली खरदूषणादि, दूसरी और विराट और तीसरी ओर देव द्विजद्रोही वीरवर दशानन का निष्कटंक राज था। वानर राज बाली अत्यंत वीर योद्धा थे। इसी कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दृष्टता से अवगत होने के कारण बाली निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनके यह चिंता प्रायः दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इसी कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि पड़ जाने पर किसी राक्षस का बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही खामते थे। वाली हनुमान जी के सरलता और साधु के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर भाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, परंतु क्रूर नियति के निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए
उस समय मई का पुत्र मायावी धानु अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जन करने लगा। अप्रतिम वीर बाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुखमर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रकट निद्रा में थे, किंतु असुर की ललाकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधोन्मत्त बाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर स्वयं विवर में घुस गए। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वारा पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहां सजग होकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करने पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुना ही पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख विवर से फेन सहित रक्त की धारा निकले। भ्रातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर जब उन्हें बाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्राणाधिक प्रिय अग्रज को मार डाला है और अब वे बाहर आकर मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलज्जली देकर वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संदेश प्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीतिपूर्वक राज्य का दायित्व का निर्वाह करने लगा। उधर वीरवर बाली असुर के समस्त साथियों को वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वारा पर चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। वह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में त्रताहुति पड़ गई। भारी क्रोधोन्मत्त हो गए। सुग्रीव ने क्रोधारुणलोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर लिया और वे उन्हें वस्तुस्थिति समझने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रुमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी करना चाहते थे, परंतु सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़े जा रहे थे। कहीं कुछ क्षण भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। बाली जो प्राणघातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भ्रांति रहने वाली ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को दुंदुभि वध की घटना स्मरण हो गई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंगा द्वारा वीरवर बाली को दिए शाप की स्मृति हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने शाप दिया था, यदि बाली इस आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक से सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे।
अतः अब वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राणप्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत पर मतंगाश्रम में चले गए। मतंग मुनि के शाप के भय से वाली वहां नहीं जा सकते थे, अतएव विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु अंजनी सुग्रीव के सच्चे शुभचिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते थे। उस समय क्षुद्र चाटुकारों को अभाव नहीं रहा था, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते। सच्चे सुहृद और सच्चे सेवक ही व्यक्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजनानंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे। वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उसकी व्यवस्था करते, उन्हें परामर्श देते और धैर्य बनते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुहृद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत पर शाप के कारण स्वयं बाली तो नहीं जा सकता था, किंतु अपने दूसरों वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसी सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते।